हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान विषय है उस विज्ञान विषय में हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, यानी कि आंकिक प्रश्न शुरू करने वाले हैं। वो भी इतने महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं इस हमारे वीडियो लेक्चर से, तो आपका जितना भी अगर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आता बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको कहीं से किसी प्रकार का आपका नंबर कट नहीं होगा, यानी आपका नंबर काटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम लोग आज से लगातार एक सीरीज़ लेकर आएंगे। पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स इसके लगाएंगे। बस आप लोग से आग्रह ये है कि लगातार वीडियो को बिना स्किप किए हुए रोज़ डे टू डे लगाइएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आप और क्वेश्चन लगाइए नहीं लगाइए, आपको यहाँ पर भरपूर सीमित क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल तरीके से सब कुछ बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बस ये है कि आप उसको घर पे अच्छे से मेहनत करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, लिखा क्या है पहला क्वेश्चन। देखो, अगर आपको चैप्टर पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपसे वजह से ये करता हूँ कि पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता क्या, तब न्यूमेरिकल्स हम लोग चलेंगे। क्योंकि अभी इसमें आएगा फार्मूला, और फार्मूला आपको पता नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए चैप्टर पढ़िए, तब न्यूमेरिकल्स देखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो है क्या, देखो ध्यान से। वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो लिख लेते हैं जो दिया है, यहाँ से इनको सॉल्यूशन करते हैं। है क्या क्या दिया है, यहाँ से दिया है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल दिया है, तो इसका मतलब ये c है। क्या है, c है, आपको पता है। वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग c से डिनोट करते हैं। c की तरह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है, दिया है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। और हम सभी लोग जानते हैं अपवर्तनांक किस नोट करते हैं, n से। किससे करते हैं, n से करते हैं। तो n बराबर कितना दिया है, 1.5 दिया है। अब बताओ पूछ क्या रहा है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या पूछ रहा है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग जानते हैं v से नोट करते हैं। किससे करते हैं, v, स्मॉल v से करते हैं। इसको लगा दिया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, देखो कभी भी वायु में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं, और अगर माध्यम में प्रकाश की चाल बोले, किसी भी माध्यम, चाहे कांच हो, चाहे जल हो, चाहे जैसा माध्यम हो, अगर उसमें प्रकाश की चाल बोलता है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर वायु में प्रकाश की चाल बोलता है उसको हमेशा c से डिनोट करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक दिया है। तब मुझे ये बताइए, क्या इन तीनों संबंधित, c से संबंधित, n संबंधित, v संबंधित, क्या कोई सूत्र पढ़े हैं? क्या इन तीनों संबंधित कोई सूत्र पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे। क्या हम लोग जानते हैं, n बराबर होता है c/v। क्या होता है, c/v, पढ़े होंगे। क्या अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, पढ़ा होगा। अब इनकी वैल्यू हम लोग रखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इनको। n का मान कितना है, 1.5 है, तो यहाँ पर क्या रख दिए, 1.5 रख दिए। ठीक है, c का मान कितना है, प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ है। v का मान हमको नहीं पता, v को हम लोग v ही लिखे रहते हैं। ठीक है, अब हमको v निकालना है तो v को ऊपर भेज देंगे, 1.5 को नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो v को ऊपर भेज दिया, 1.5 को कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं दशमलव काट देते हैं। यहाँ से हमको क्या है, दशमलव हटाना है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ा देंगे, 1 ठो 10 बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं आप लोग को पता है। क्या पता है कि अगर दशमलव यहाँ पर काटते हैं, दशमलव 1 अंक पे लगा था, 1 अंक पे लगा तो 1 0 यानी कि 10 बढ़ाते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करा के भाग कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30 × 10⁸, नीचे कितना बचा है, 15 बचा। ठीक है, दशमलव हट गया ना। अब 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। तो कितना आया, v बराबर आया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, आपका आंसर आया। देखो गुजारिश ये है भाई कि आप लोग कहीं प्रॉब्लम आती वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक, कहीं पर कोई नई चीज़ें नहीं है कि क्या है। हाँ, नई चीज़ें उनके लिए हो सकती हैं
और जो पहली बार इसको देख रहे हैं और जो लोग प्रकाश का परावर्तन मतलब पढ़े हैं पूरा तब न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, उनके लिए कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को बैक कीजिए, फिर देखिए। सिस्टम आपके हाथों में है, क्योंकि लगातार अगर हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और आपको देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर, मित्रों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है पहले देख लेते हैं, क्या करना है हम लोगों को। कह रहा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, बिल्कुल। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया है यहाँ से। बिल्कुल रिलैक्स होकर सीख रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आई। जो जो दिया लिख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कांच का वायु के सापेक्ष, क्या लिखा है, अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। पूछ क्या रहा है, बोलो यहाँ से। पूछ रहा है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये पूछ रहा है। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो दोनों में वो अपवर्तनांक, एक में अपवर्तनांक दिया गया है और दूसरे में अपवर्तनांक क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और आपको दिख रहा होगा, एक बार कांच का वायु के सापेक्ष पूछ रहा है, फिर वायु का कांच के सापेक्ष, यही पूछ रहा है। देखो कांच का वायु के सापेक्ष और वायु का कांच सापेक्ष, यानी एक बार वायु का कांच के सापेक्ष, एक बार कांच का वायु, यानी इसका विपरीत पूछ रहा है। अब विपरीत मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। बात समझ में आया, कुछ समझो ना, बड़ा आसान है। क्या कह रहा है, एक बार कांच का वायु का सापेक्ष दिया है 1.5, अब उल्टा पूछ रहा है। देखो वायु को आगे कर दिया, कांच, देखो वायु को आगे कर दिया, कांच को पीछे, वायु का कांच के सापेक्ष पूछ रहा है। जब कभी भी ऐसा होता है ना उल्टा, कहीं पर उल्टे केस आती हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, लिखते हैं 1/, क्या लिखते हैं, 1.5, इसी को भाग दे देते हैं, बस। बड़ा सिंपल है, बात समझ में आया। जैसे मैं कहूँ ए का बी के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है 2.5, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, कुछ नहीं करना, 1/2.5, इसी को उल्टा कर दो, बस। बात समझ में आया ना। उल्टा तब करोगे जब सेम रहे। देखो कांच है, वायु है, कांच है, अपवर्तनांक पूछा तो उल्टा कर दो। अब इसी भाग दे देते हैं, चलो भाग देकर देखते हैं कितना आया। ठीक है, अब देखो भाग कैसे करोगे, दशमलव काटोगे, कितना बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो कितना आ गया, 10/15। अब 15 को 10 से भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा दो तो 15 0 बढ़ेगा, तो 15 छक्का 90 होता है। अब 15 7 105, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90, 0, 10 आया। अब दशमलव बढ़ा, 0 आया। अब 15 छक्का 90, फिर आया 90, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ये 0, फिर 1, फिर 15 छक्का 90। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0.6, और इसके ये बड़ा है तो 6 को हम लोग 7 बना सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इतना पता ही होगा। 0.2 अंक तक अगर दूसरा अंक 6 है और ये तीसरा अंक 6 है, 6 से 5 है, 5 से बड़ा है, तो अगले में एक ठो जुड़ जाता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आपकी इच्छा है 0.66 लिखो। बात समझ में आ गया ना। बात समझे उल्टा क्यों हुआ, इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है ना। देखो कांच का वायु के सापेक्ष अपना इतना है, तो वायु क्या होगा, इसी को उल्टा कर दो, बस काम खत्म हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, मतलब वायु में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ है, और जो कांच में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸ है। इसका मतलब क्रमशः मतलब क्रम से, वायु में प्रकाश की चाल, फिर कांच में प्रकाश की चाल। तो लिख लेते हैं जो जो दिया है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो लिखते हैं वायु में, दोनों साथ मत लिखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल। अभी मैं बताया था आपको, देखो वायु में प्रकाश की चाल को हमेशा किसी में करते हैं सी से, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो हमने ऐसे लिख दिया, m/s का मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है, कांच में प्रकाश की चाल दिया है, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल।
तो कांच में प्रकाश की चाल, तो अभी मैंने बताया कांच मतलब हो गया माध्यम, वायु को छोड़कर, चाहे माध्यम कांच हो, जल हो, कुछ भी हो, वहाँ पर प्रकाश की चाल हमेशा कहलाती है v। क्या कहलाती है? v। और v का मान कितना दिया है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको पूरा सेकेंड ऐसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक। लिख देते हैं क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वायु के सापेक्ष किसका? कांच, थोड़ा अच्छा लिख दिया जा रहा है, कांच के अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लोग करते हैं n से। n बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? n बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये प्रश्नसूचक निशान है। अब बताओ क्या कोई ऐसा सूत्र पता है आपको? c भी है v हो, ऐसा कोई रिलेशन सूत्र पता है जिसमें n भी आवे, c भी आवे और v भी आवे? तो देखो अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया, देखो ये एकदम सेम क्वेश्चन, तो कर लेते हैं इसी तरह। इसमें भी क्या होता है? n बराबर c/v होता है। n हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, n छोड़ दो। c का मान कितना है? देखो निकला, देखो 3 × 10⁸, और यहाँ पर इसका मान कितना है? 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, बचा कितना? मैं आगे करता हूँ। n बराबर हुआ 3/2। 3/2 का मतलब क्या है? अगर 2 को 3 से भाग दोगे तो 2 × 2 दशमलव, फिर 2 × 5 10, इसका मतलब 1.5। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको कहीं पर किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। बस हाँ ये है कि देखो एक बार में नहीं आता है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 1 बार 2 बार लगाना पड़ेगा तो आने लगेगा। देखो हम कोई नई टेक्निक बताए नहीं आपको क्या होता है। सूत्र हमको पता है n बराबर c/v। से केवल वायु में प्रकाश की चाल को c बोलते हैं। माध्यम चाहे कांच हो और चाहे उसका क्या नाम है प्रकाश की कहाँ दिया है? हाँ, वायु में प्रकाश की चाल हमेशा c होता है। अब माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है आपसे, देखो तो माध्यम में होता है तो हमेशा v बोलते हैं। अब माध्यम कांच हो सकता है, जल हो सकता है, इसको हम लोग v बोलेंगे। बात समझ में आया? लेकिन वायु में प्रकाश की चाल को हमेशा c बोलेंगे। और n आपको दिया है, हमने सूत्र रख दिया, काम खत्म हो। इसमें सूत्र काम हो गया। इसमें ऊपर ये क्यों गया? क्योंकि हमसे v पूछा तो v को ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो v हमारा निकाल। लेकिन इसमें n पूछा इसलिए इसमें कुछ भेजा वजह नहीं गया, क्योंकि इसमें c भी पता है, v भी पता है, हमने रख दिया। बस करना ये है ना, केवल आप फॉर्मूला रखो और फॉर्मूला रखने के बाद देखो कौन से वैल्यू कहाँ रखें। जैसे मैं अभी कह दूँ कि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, तो आप कक्षा 10 में जाओगे तो तीसरे नंबर की सीट है, उस पर तीसरे नंबर सीट के जो दूसरा पॉइंट है यानी दूसरे नंबर वाला हिस्सा है वो आपका है, वहाँ जाके आप बैठोगे। ऐसे ये भी है, फॉर्मूला पता है, केवल वैल्यू उठा के रखनी है कि हाँ ये c की जगह है, हाँ ये n की जगह है, हाँ ये v की जगह है, बस। और जिसको निकालना है अपन पक्षांतर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।